सो हे गाइस, दिस इज मिस्टर युद्धवीर और हाजिर हूं मैं आपके लेकर काफी सारी डिफेंस अपडेट को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे तेजस फाइट प्रोग्राम के बारे में। इसको लेकर काफी सारी अपडेट निकल कर आई है। हम डिस्कस करेंगे कि क्या साल के अंत तक हमें आखिर कितने इंजन मिलने वाले थे, अभी तक हमें कितने इंजन मिले हुए हैं और अभी जिस तरीके से इंजन डिलीवर हो रहे हैं आखिर इस फाइनेंशियल ईयर में हमें कितने फाइटर जेट देखने को मिलते हैं। सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम बात करें तेजस मार्क 1 के इंजन को लेकर, तो ये बताया जा रहा था कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में हमें और इंजन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास केवल 4 ही इंजन मौजूद हैं और बताया जा रहा था अक्टूबर नवंबर में हमें 5वां इंजन भी मिल जाएगा। शेड्यूल कुछ इस तरीके का था कि हमें अक्टूबर के महीने में 2 इंजन और नवंबर के महीने में 2 इंजन की डिलीवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिकल ने अक्टूबर के महीने में केवल एक ही इंजन को डिलीवर किया है और नवंबर में उन्होंने कोई भी इंजन को डिलीवर नहीं किया। हालांकि खबर निकल कर आ रही है कि अगले ही हफ्ते यानी दिसंबर के महीने में शायद हमें एक और इंजन डिलीवर होता हुआ नजर आए। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास टोटल 5 की संख्या में इंजन मौजूद होंगे। नो एनी डाउट हम ये बात जानते हैं कि कैसे हम जनरल इलेक्ट्रिकल पर डिपेंड हैं। हमारे तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम में जो इंजन लग रहा है वह अमेरिकी इंजन लग रहा है और जनरल इलेक्ट्रिकल इंजन की डिलीवरी को लेकर काफी ज्यादा डिले कर रहा है। हालांकि जिस तरीके का प्लान था कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते होते हमारे पास 12 की संख्या में इंजन मौजूद होने चाहिए और ऐसा प्लान किया गया था कि इनकी डिलीवरी हो जाती मार्च के महीने के पहले तक। पर जिस तरीके का कार्यक्रम अभी चल रहा है, जैसे कि इंजन की डिलीवरी को लेकर जो डिले हमें देखने को मिल रहा है, देखकर तो लगता नहीं है कि मार्च के महीने तक हमारे पास 12 की संख्या में इंजन मौजूद हो। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ये चाहे इस तरीके के प्रोग्राम को करना चाहे कि मार्च के महीने तक की 12 की संख्या में अगर इंजन डिलीवर करना चाहे तो इन्हें कुछ ऐसा करना होगा। दिसंबर के महीने तक तो हमारे पास 5 इंजन मौजूद होंगे, लेकिन जनवरी में इन्हें 2 इंजन, फरवरी में 2 इंजन और मार्च में 2 इंजन, यानी इस तरीके से 6 और इंजन को डिलीवर करना होगा। और इस तरीके से कैसे भी करके दिसंबर के महीने में उन्हें लगभग 2 इंजन को डिलीवर करना होगा। तब जाके जिस तरीके से शेड्यूल बनाया गया है हमारे पास 12 की संख्या में इंजन मौजूद होंगे और इंजन मौजूद होने के बाद हम 12 की संख्या में हमारे तेजस फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लेंगे। हालांकि हमारा जो एयर फ्रेम है वो पहले से ही तैयार है, बस कमी है इंजन की। जब तक इंजन मौजूद नहीं होंगे हमें तेजस फाइटर जेट की जो डिलीवरी है और भी ज्यादा डिले होते हुए नजर आ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे तेजस मार्क 2 की। तेजस मार्क 2 जो कि एक क्रूशियल डेवलपमेंट स्टेज से गुजर रहा है। ये जो प्रोटोटाइप है फाइनल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ सिस्टम इंटीग्रेशन के पहले इसकी ग्राउंड टेस्टिंग को कंडक्ट किया जा रहा है और अगर जिस तरीके से आशाएं लगाई जा रही है, अगर ये प्रोटोटाइप बनने में सक्सेसफुल हो जाता है और अपनी सारी परफॉर्मेंस को प्रूव कर पाता है तो मार्च से जून के महीने तक इसे आगे कंटिन्यू किया जा सकता है और हो सकता है कि शायद आने वाले साल के अंत तक हमें पहली फ्लाइट देखने को मिल सके। इसी के अलावा बाकी की चीजें जैसे कि सब सिस्टम इंटीग्रेशन में भी फोकस किया जा रहा है। इसी के अलावा क्रिटिकल असेंबली को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है और जब ये सारी चीजें हो जाएगी बाद में इस टेस्टिंग हमें देखने को मिलेगी। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि जो तेजस मार्क 2 है हमें 2025 के अंत से पहले ये रोल आउट होते हुए नजर आ सकता है, लेकिन चीजें कितनी ज्यादा डिले चल रही है ये हमें भली भांता है। नो एनी डाउट जो प्लान था इसे पुश करके मार्च से जून 2026 तक किया गया है, यानी कि तुम चीजें समझ सकते हो कि 2026 के अंत तक अगर ये हमें रोल आउट होते हुए भी नजर आता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और हर भारतीय चाहेगा कि ये हो, ना कि ऐसा हो कि वापस से इसे और पोस्टपोन किया जाए। पर सवाल ये उठता है कि चलो तेजस मार्क 1 के बारे में तुम्हें पता है कि यहाँ पे इंजन की शॉर्टेज चल रही है और जनरल इलेक्ट्रिकल G404 इंजन को डिलीवर नहीं कर रहा है, पर क्या यही दिक्कत तेजस मार्क 2 के साथ भी है? दरअसल यहाँ पे बात थोड़ी सी उल्टी है। दरअसल हमारे पास जनरल इलेक्ट्रिकल के GF414 इंजन 9 से 10 की संख्या में पहले से मौजूद है, पर यहाँ पे जो हमारा बनकर तैयार नहीं है वो है एयर फ्रेम। यानी कि न केवल यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि इंजन की शॉर्टेज, इसके अलावा जो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर भी हैं जो कि हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। तेजस मार्क 2 को जो इंजन चाहिए हमारे पास वो पहले से मौजूद है, लेकिन प्रोटोटाइप अभी भी रोल आउट होते हुए नजर नहीं आ रहा। हमें यहाँ समझना होगा कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोग्राम है ये काफी ज्यादा डिले होते हुए नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। सोच कर देखो कि अगर डेवलपमेंट में ही इतना ज्यादा समय लगता है तो क्या लगता है आपको आखिर तेजस मार्क 2 हमें कब सर्विस में इंडक्ट होते हुए नजर आएगा? अगर इसकी डिप्लॉयमेंट हमें लेट होते हुए नजर आती है तो कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड में पीछे होते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं यही वो कारण हमें नजर आता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वह प्लान कर रही है कि कम से कम तुरंत में एयरक्राफ्ट को कुछ संख्या में इंपोर्ट किया जाए। हमें यहाँ समझना होगा कि टाइमलाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है डिफेंस के सेक्टर में। अगर हमारा प्रोडक्ट जो टाइमलाइन जो निश्चित किया गया है अगर उस पर उतने अच्छे से बनकर तैयार नहीं होता है जैसा परफॉर्मेंस उससे एक्सपेक्ट की गई है और वह सही टाइम में अगर डिलीवर नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी बड़ा सेटबैक है। कहीं ना कहीं जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, जो हमारे उपकरण होते हैं, प्लेटफॉर्म, उनकी रेलेवेंसी काफी ज्यादा खत्म होते हुए नजर आती है, कम होते हुए नजर आती है। टेक्नोलॉजी लगातार इंप्रूव होते जा रही है और अगर आपने किसी चीज को प्लान किया है और समय पर अगर आप
आप उसे डिलीवर नहीं करते हैं तो नो एनी डाउट जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का आपने उसमें इंटीग्रेशन किया है उसके आगे दुनिया काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो प्रोडक्ट है वह सही टाइम लाइन में कंप्लीट होते हुए नजर आए, और वो सारे कौन से कदम है जिन्हें हमें उठाना चाहिए हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सही से करने के लिए। हालांकि केवल भारत ही नहीं, दुनिया में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमें डिले देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में हमारी सिचुएशन है, हम तीन तरफ से दुश्मन से घिरे हुए हैं और लगातार हमारी जो एयरफोर्स है वह वीक होते हुए नजर आ रही है, कहीं ना कहीं हम डिले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है पूरे इस टॉपिक को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।